Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back to my channel and welcome to another video. I hope are you doing very well. आज मैं आपके साथ ट्राउज़र की कटिंग शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो ट्राउज़र है वो मैंने मंगवा लिया था ऑनलाइन। तो मैंने लाइमलाइट का ट्राउज़र जो है मुझे पहले ड्रेस के हिसाब से पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से कौन सा कलर मैं मंगवाऊंगी। तो यहाँ पे डस्टी पिंक कलर जो है वो मुझे उसके साथ मैच लग रहा था, क्योंकि जब आप जाके लेते हैं बाई करते हैं तो फिर तो आप मैचिंग अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन घर बैठ के आप किसी भी ड्रेस के साथ मैचिंग जो है आपको मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी ये अच्छे से मैच हो गया था। सो यहाँ पे मैं इसको निकालूंगी और निकाल के इसको करूँगी श्रिंक। और श्रिंक करने के बाद फिर यहाँ पे पहले मैं श्रिंक करने से पहले मैंने देखा नहीं था, तो वो बाद में देखा खोल के तो कपड़े की जो लेंथ है ना, लेंथ वाइज कपड़ा थोड़ा था और विथ जो है इसकी बहुत ज़्यादा थी। तो विथ के हिसाब से मेरा ट्राउज़र बन नहीं रहा था, क्योंकि ट्राउज़र जो है लार्ज साइज़ में बनता है, थोड़ा लूज़ और फिर ये के चौड़ाई में विथ में ये नहीं बन रहा था। तो फिर मुझे साइड से ट्राउज़र का जो कपड़ा है वो निकालना पड़ा और फिर उसको मैंने ऊपर नेफे पे नहीं बल्कि नीचे पांचे पे लेसिस के थ्रू जो है ज्वाइन कर दिया था। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कपड़े को कर दिया था श्रिंक करने के बाद इसको मैंने आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद इस तरह से मैंने साइड से मेजरमेंट करके कि कितना मैंने ट्राउज़र का जो चौड़ाई है विथ है उसकी रखनी है, और फिर जो बाकी हाफ कपड़ा था वो मैंने फिर इस तरह से सेपरेट कर लिया था। तो ये जो है कपड़ा मैं पांचे के नीचे लगाऊंगी। अब इसको मैं लेस के साथ इसी तरह की बिल्कुल लेस पिंक कलर की उसके साथ मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी और इस तरह से खूबसूरत भी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लेंथ रखी है 41, ऊपर से 2 इंच जो है नेफा जो है वो फोल्डिंग में आएगा और नीचे से फिर मैं 3 इंच वैसे कपड़ा लगा के पांचा अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी, क्योंकि मैंने इसकी टोटल लेंथ रखनी है 38। नेफा ऊपर से 2 इंच निकल जाएगा तो 38 यहाँ से आ जाएगी और नीचे पांचे पे अंदर की तरफ जो है फोल्डिंग में कपड़ा लगाना पड़ेगा 3 इंच का। तो वो भी जब हम शलवार को या ट्राउज़र को कटिंग कर लेंगे उसमें से कपड़ा बचेगा तो वो मैं ट्राउज़र के नीचे पांचे के अंदर फोल्डिंग कर दूँगी। तो वो मैं ट्राउज़र की जो मेरी ट्राउज़र की लेंथ है वो 38 होती है, तो इस हिसाब से ही मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 38। और इसके बाद ये है कि यहाँ पे मैंने लगा लिया था ट्राउज़र का ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद फिर नीचे से आपने जहाँ बांचा होता है वहाँ से आपने 2 इंच का मार्जिन रख के तो आपने ऊपर की तरफ जहाँ पे थाई होती है वहाँ तक यहाँ पे ये देखिए इस तरह से तिरछा निशान जो है आपने लगा देना है। ये देखिए 2 इंच का मार्जिन नीचे से पांचे की तरफ से दे के, तो ये ट्राउज़र में जो आप पैंट ट्राउज़र सिलाई करते हैं या आप ट्राउज़र सिलाई करते हैं उसमें ये सबसे ज़रूरी है। तो जहाँ पे आपने अपनी थाई जो है रखनी है वहाँ तक बिल्कुल आपने निशान लगा के तो इस तरह से कर्व शेप में नहीं बल्कि तिरछा शेप में इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है जहाँ पे आपने अपनी थाई जो है रखनी है। तो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट पहले ही कर लिया था, तो वीडियो में मैं आपको इसी तरह से जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ मैं गाइड कर दूँगी किस तरह से मैंने इसकी लेंथ ली है, विड्थ ली है और किस तरह से ट्राउज़र जो है कटिंग होगा। तो आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें इंचिस वाली टेप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही थी ट्राउज़र का जो पांचा है। तो ट्राउज़र का जो पांचा है वो मैं लूँगी 7.5 यहाँ पे। और ऊपर से मैं 2 इंच का जो नेफा फोल्डिंग में आएगा वो निशान लगा लिए थे मैंने। लगाने के बाद ये जो कपड़ा है 2 इंच का ये अंदर फोल्डिंग में चला जाएगा, इसका नेफा बन जाएगा। अब हम लेंगे इसका आसन कि हमने आसन कितना रखना है और इसका थाई जो है वो हमने मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आसन जो है उसको आप देख लें कि आपने आसन जो है कितना लेना है, या आपने अगर थाई को देखना है तो थाई को देख लें। तो यहाँ मैंने 16.5 इंच थाई लिया था
इस तरह से आपने इंचेस टेप रख के तो मेजरमेंट कर देना है। 16.5 पे मैं निशान लगाऊंगी और एक लाइन ड्रा कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने लाइंस इसलिए पहले ड्रा कर दी थी ताकि आपको मैं बाद में ट्राउज़र के बारे में समझा सकूँ। इस तरह से कि इसकी कटिंग होगी और ऊपर से भी आपने 16.5 ही रख देना है। और इसके बाद आपने निशान लगाते जाना है साथ ही। और यहाँ से मैं ऊपर से नीचे तक आसन जो है उसकी लेंथ ले लूँगी। यहाँ जो आसन है वो भी मैं 16.5 ही ले रही हूँ, दोनों इस तरफ से और दूसरी तरफ से, क्योंकि 2 इंच फोल्डिंग में आ जाएगा अंदर नीचे में। और बाकी फिर हमारे पास रह जाएगा 14.5 तकरीबन। तो इसके बाद आपने लगा लेने हैं निशान। पहले आपने थाई लगा लेनी है, फिर उसके बाद आसन का निशान इस तरह से जैसे मैंने लगाया है वो लगा लेना है आगे और पीछे से। उसके बाद आपने जहाँ से अपना थाई लिया है वहाँ से आपने 2 इंच पीछे करके एक निशान लगाना है और ऊपर से भी आपने टेप के साथ 2 इंच पीछे करके निशान लगाना है। और यहाँ से मैंने थाई का मेजरमेंट कर लिया है, आसन का भी मेजरमेंट कर लिया और उसके बाद दोनों तरफ से लाइन ड्रा कर ली थी जैसे एक बॉक्स बन जाता है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने 2 इंच पीछे रख के, जैसे हमने 16.5 ऊपर से और नीचे 16.5 लिया है, आपने 2 इंच पीछे रखे यानी 14.5 के हिसाब से आपने नीचे से लेके ऊपर तक निशान लगा लेना है। और कर्व आपने तकरीबन 1.5 इंच का जो है कर्व देना है और इस कर्व को आपने ऊपर वाली लाइन से इस तरह से मिला देना है। और फिर उसके बाद आपने इसकी करनी है कटिंग। तो याद रखना है कि आपने ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी कटिंग करनी है, नीचे वाले की अभी आपने कटिंग नहीं करनी। तो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से हम 4 जो है, मतलब इसको फोल्ड करने के बाद इसके 4 साइड्स बन जाती है ना, तो ये साइड मैंने अपनी तरफ रखी थी। तो यहाँ से ऊपर तक हमने इस तरह से तिरछी जो हमने लाइन लगाई थी वहाँ तक आपने फ्रंट वाले ट्राउज़र की और बैक वाले ट्राउज़र की आपने कटिंग कर देनी है। और इसी तरह आपने पांचे की कटिंग करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रख के आपने ये देखिए इस तरह से आपने नीचे से लेके ऊपर तक आपने कटिंग कर देनी है सामने वाले ट्राउज़र की। ये आपने आप देखे वीडियो में कि मैंने पांचे की जो मैंने 2 इंच का मार्जिन दे के ऊपर तक थाई तक लेके गई थी, वहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। और सामने वाला जो हमने पांचा रखा था 7.5, वहाँ से आसन तक जो सामने वाला ट्राउज़र है उसकी भी मैंने यहाँ पे कटिंग जो है कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने नीचे वाला जो हमारी बैक साइड है उसको हमने अभी नहीं छेड़ा। तो यहाँ से हम 2 इंच का आगे करके कपड़े को, तो फिर जो पीछे वाला ट्राउज़र है यानी बैक वाला ट्राउज़र है उसकी हम कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रंट की तो कटिंग हो गई है, ठीक है। अब हम करेंगे बैक की कटिंग। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेजरमेंट कर रही हूँ 2-2 इंच। आपने कपड़ा जो है जिस तरफ से आपने तिरछा कट किया था वहाँ से आपने 2-2 इंच नीचे से ऊपर से नीचे तक यानी पांचे तक आपने 2 इंच आगे की तरफ खिसका देना है, मतलब आगे की तरफ आपने कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब हम जो पीछे वाला ट्राउज़र है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से आपने जहाँ पे कर्व आता है वहाँ से आपने साथ मिला देना है। ऊपर से आपने यहाँ से आपने तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए नीचे तक लेके आना है, ठीक है। और फिर जो नीचे पांचे तक है वो आपने इसके साथ साथ कटिंग कर देनी है। बस यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि जो बैक कटिंग है वो आपने 1.5 इंच पे निशान लगाते जाना है इस तरह से। और फिर आपने नीचे से इसके साथ जो कर्व में ज्वाइन कर देना है। जो हमने फ्रंट ट्राउज़र की कटिंग ऐसे कर्व शेप में की थी वैसे उसके साथ मिला देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान जो ड्रा कर लिया है। तो 1.5 इंच का नीचे तक आपने ले जाके तो जहाँ से कर्व है उसको उसके साथ आपने
मिला देना, ठीक है। और नीचे तक पांचे तक 1/2 इंच के मार्जिन से आपने कटिंग करनी है। देखिए मैंने 1.5 इंच का इस तरह से गैप देते हुए और फिर नीचे से कर्व में उसके साथ आपने इस तरह से मिला देना, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। ऊपर से कर्व तक मैंने कटिंग कर दी थी और फिर नीचे जो पांचे तक इसी तरह उसी के साथ ही जो आपने फ्रंट कटिंग की थी वैसे उसके साथ मिलाते हुए आपने नीचे तक ले जाना है और इस तरह से हमारे ट्राउज़र की जो कटिंग है परफेक्ट बन जाएगी। और ये देखिए आपने इसने कि कितना ज़बरदस्त जो है ट्राउज़र जो इसकी कटिंग हो गई है कर्व में आगे पीछे साइड से। तो अगर आपने बेल्ट रखनी है तो वो किस तरह से रखनी है, वो इस तरह से कि आपने फ्रंट वाली साइड को हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद आपने ऊपर से ½ इंच का मार्जिन देना है और 7 इंचेस आपने लेंथ रखते हुए आपने तिरछा सा निशान जो है ड्रा कर लेना है, जैसा कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। 1/2 इंच आपने ऊपर रखना है और नीचे से आपने 7 इंच यहाँ तक आपने निशान लगा लेना है और फिर आप स्केल की मदद से एक तिरछा निशान ड्रा कर लें और फिर जब आप सिलाई करें तो फिर आप इसी तरह से जो स्टिचेस हैं वो लगा दें, तो इस तरह से आपकी दोनों साइड पे बेल्ट आ जाएगी। सो मेरी ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ट्राउज़र की कटिंग की। आपके साथ मैं ट्राउज़र की स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी। सो आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।